हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि आपने ज़मीन रजिस्ट्री कराया है, आपकी केवाला में ज़्यादा रकबा है, जमाबंदी में कम रकबा है, तो आप लोग को प्रपत्र 2 किसके अनुसार भरना पड़ेगा, केवाला के अनुसार या जमाबंदी के अनुसार। दूसरा चीज़ ये भी देखा गया है कि केवाला में आपने जो चौहद्दी लगाए होते हैं, बाद में जमाबंदी में वो चौहद्दी चेंज हो जाता है। चेंज इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम आपने चौहद्दी में दिया, लेकिन वो व्यक्ति जो है उस जमीन को पहले ही दूसरे के हाथों बेच चुका होता है, तो चौहद्दी में जो वर्तमान रैयत होता है उनका नाम वहां पे जमाबंदी में लिख दिया जाता है। तो आप लोगों को चौहद्दी भी जमाबंदी के अनुसार ही देना है। यदि जमाबंदी में चौहद्दी नहीं है तो आप लोग केवाला के अनुसार अपना चौहद्दी दे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने जमीन रजिस्ट्री कराया, ये आपका केवाला है। ठीक है। केवाला इसका रकबा, जैसे मान लीजिए आपने 10 डिसमिल जमीन लिखवाया। ठीक है। चौहद्दी में, चौहद्दी की बात कर ले हम। जैसे मान लीजिए कि उत्तर में है रोहन राम, और दक्षिण में है, दक्षिण में प्रमोद प्रसाद, प्रमोद प्रसाद, पूरब में है राम सिंह, पश्चिम में है शेखर सिंह। ठीक है। एक केवाला का है। केवाला के बाद आपका दाखिल खारिज होगा, दाखिल खारिज होने के बाद जमाबंदी बनेगा। तो यदि आपके जमाबंदी में रकबा जो है वो 9 डिसमिल हो गया। ठीक है। आपने लिखवाया 10 डिसमिल, लेकिन रकबा हो गया 9 डिसमिल। इसका रीजन क्या है कि आपने जिस व्यक्ति से जमीन लिखवाया है उसका हिस्सा उस प्लॉट में 9 ही डिसमिल था, लेकिन उसने आपको 10 डिसमिल रजिस्ट्री कर दिया है। तो जब दाखिल खारिज होने के लिए जाता है तो 30 से 45 दिन मतलब यही चेक होता है कि इसके चौहद्दी में कौन है, इसका रकबा कितना है, इसका कितना हिस्सा है। कर्मचारी वेरीफाई करते हैं, कर्मचारी के वेरीफाई करने के बाद सीओ साहब वेरीफाई करते हैं। तो सारा चीज वेरीफाई करने के बाद उनको पता लगता है कि इसका हिस्सा तो इसमें 9 ही डिसमिल है, लेकिन इसमें 10 डिसमिल रजिस्ट्री किया हुआ है केवाला में। तो आपका केवाला के अनुसार यहाँ पे जमाबंदी नहीं बनेगा। आपने जिस व्यक्ति से जमीन लिखाया है उसका जितना हिस्सा बन रहा था उतना ही का आपको जमाबंदी यहाँ पे बनेगा। ठीक है। तो वापस से समझा दे रहा हूँ। यदि किसी व्यक्ति ने आपको 10 डिसमिल जमीन लिखा है, लेकिन उसका हिस्सा 9 ही डिसमिल है, तो 1 डिसमिल जमाबंदी में आपका वो घट जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप जमीन रजिस्ट्री कराएं तो बहुत सारी चीज़ों को जांच पड़ताल कर कराएं। ठीक है। आपने 1 डिसमिल यहाँ पे अपना जमीन खो दिया लापरवाही के कारण। ठीक है। या आप लालची बन गए हो, इसके कारण आपने पैसे दे दिए 10 डिसमिल के, लेकिन जमाबंदी आया 9 डिसमिल का। अब तो जिस व्यक्ति ने लिखा है वो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं करेगा 1 डिसमिल का। इसलिए हर एक चीज को जांच पड़ताल करके जमीन लिखवाए। ठीक है। यदि हम चौहद्दी की बात कर लें, चौहद्दी में भी बहुत सारा चौहद्दी में भी बहुत सारा चेंज देखा गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उत्तर में रोहन राम जो है अपना जमीन बेच चुका है सीमा देवी से। सीमा देवी से मान लेते हैं कि रोहन राम जो अपना जमीन सीमा देवी से बेच चुका है, तो वर्तमान रैयत तो सीमा देवी हो गई। तो उत्तर में जमाबंदी में आपका लिखा होगा सीमा देवी। ठीक है। सीमा देवी। और दक्षिण पूर्व पश्चिम सब वही सेम ही होगा। ठीक है। दक्षिण में क्या है प्रमोद प्रसाद, तो प्रमोद प्रसाद। ये सब अंदर की बात है, ये सब कोई नहीं समझाएगा। सीधा प्रपत्र 2 भरना है, 3 भरना है, बस इसी पर पूरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा। आपको हर एक चीज को समझ के चलना है शेखर से। ठीक है। तो आपके जमाबंदी में चौहद्दी है, रोहन राम के जगह पे सीमा देवी हो गया, तो आप घबराए नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि रोहन राम जो है अपना जमीन जो है सीमा देवी को बेच दी है। तो जमाबंदी के अनुसार ही आपको प्रपत्र 2 भरना है। यदि आप केवाला के अनुसार प्रपत्र 2 भरते हैं तो बाद में जब आपका खतियान बनेगा तो आप वापस से भी चेक कर लेंगे 9 ही डिसमिल होगा। ठीक है।
क्योंकि खतियान जब बनेगा तो बहुत सारी चीज़ों को चेक करके बनता है, ऐसे नहीं बन जाएगा, आप जितना लिख कर देंगे उतना का बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जमाबंदी में जो डिटेल्स है, रकबा और चौहद्दी वगैरह, उसी के अनुसार आप प्रपत्र 2 भरें, नहीं तो बाद में वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सर्वे कर्मी को आप साफ सुथरा फॉर्म दे, ज़्यादा उलझन वाला फॉर्म ना दे, ताकि आपके सर्वे में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप लोग जमाबंदी के अनुसार सारा डिटेल्स जो है वो प्रपत्र 2 में भरेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस प्रपत्र 2 को भरना सीखते हैं इसी के आधार पर। मैं बार बार प्रपत्र 2 भर के दिखाता हूँ। मैं इस बार भी प्रपत्र 2 भर के दिखाऊंगा और आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए, ऊपर में राजस्व ग्राम का नाम लिखा हुआ, राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम मतलब जिस गांव में आपका जमीन है, हो सकता है वो जमीन आपके गांव में है तो आप अपने गांव का नाम लिखेंगे, हो सकता है जमीन दूसरे के गांव में है तो आप दूसरे गांव का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं राजस्व ग्राम की सोनपुरी में है, और थाना नंबर जैसे मान लेते हैं 243 है। अब देखिए थाना नंबर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो थाना नंबर आपको केवाड़ा पर भी मिलेगा, थाना नंबर आपको खतियान पे भी मिलेगा, थाना नंबर आपको जमाबंदी पर भी मिलेगा, ठीक है। हल्का हल्का मतलब पंचायत, तो पंचायत नंबर तो आप लोग को नहीं पता होगा, तो सीधा सीधा पंचायत का नाम लिख देंगे। तो कटेरी लिख देता हूँ मैं पंचायत का नाम, कटेरी। पुलिस थाना गोविंदपुरी, गोविंदपुरी, गोविंदपुरी। अंचल हो गया सिमहा, और जिला लिख देते हैं जिला नवादा, ठीक है, नवादा। अब यहाँ पे रैयत का नाम लिखिए, ठीक है, और उनके पिताजी का नाम। जैसे मान लेते हैं कि रैयत का नाम मान के हम भर लेते हैं कि राकेश प्रसाद रैयत का नाम है। इनके पिता का नाम नीचे लिखना है, पिता का नाम मुकेश प्रसाद लिख देते हैं, मुकेश प्रसाद। अस्थाई पता में इनका ग्राम लिखना है, गांव का नाम, थाना लिखना है, पोस्ट लिखना है, और अंचल भी लिख देना है, नीचे जिला लिखना है, ठीक है, जिला। खाता जैसे मान लेते हैं खाता 24 है, खेसरा 145। रकबा मान लेते हैं हम कि रकबा है 9 डिसमिल, जमाबंदी के अनुसार हम लोग भर रहे हैं, ठीक है। जमाबंदी में कितना है, 9 ही डिसमिल है ना। अब चौहद्दी में क्या है कि जो जमाबंदी में चौहद्दी है, क्या होता है कि पुराना जमाबंदी में चौहद्दी नहीं है बहुत सारे में, तो आप लोग किवारा के अनुसार जो है चौहद्दी को भरे, ठीक है। और यदि आपने हाल ही फिलहाल में केवाला करवाया है तो केवाला के अनुसार चौहद्दी को भरना है। नहीं, यदि आप बहुत पहले के केवाला करवाए हुए हैं, बहुत यानी कि 10-20 साल हो गया है केवाला का, तो आप लोग केवाला वाला चौहद्दी को नहीं भरेंगे, ठीक है। केवाला वाला चौहद्दी को आप लोग नहीं भरेंगे, ठीक है। क्यों नहीं भरेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके चौहद्दी के लोग जमीन का खरीद बिक्री किए हो, तो आप पता कर लेंगे कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में वर्तमान में चौहद्दी में कौन कौन है, ठीक है। तो वर्तमान चौहद्दी ही आपको प्रपत्र 2 में भरना है, ठीक है। यदि आप हाल ही फिलहाल में केवाला कराए हैं तो आप केवाला के अनुसार अपना जो चौहद्दी है वो डालेंगे। यदि आपके जमाबंदी में चौहद्दी नहीं है तो, यदि जमाबंदी में आपके चौहद्दी है तो आप जमाबंदी के अनुसार चौहद्दी को वहां पे भरेंगे। लेकिन 10-20 साल पहले आपका यदि केवाला हुआ है तो आप एक बार चेक कर लेंगे कि आपके जो चौहद्दी में लोग हैं वो जमीन का खरीद बिक्री तो नहीं करे। यदि खरीद बिक्री करे हैं तो वर्तमान में चौहद्दी में कौन कौन है, वर्तमान में जो चौहद्दी में होंगे उन्हीं का नाम लिखना है चौहद्दी में, ठीक है। पुराने का लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो लिखते हैं उत्तर में। उत्तर में देखिए मैं अब ये नया वाला लिख रहा हूँ। उत्तर में पहले रोहन राम मैंने केवाला पे लिखा था, लेकिन अब जो है जमाबंदी में सुधार के आ गया है, सीमा देवी पे लिख देंगे सीमा देवी। इतनी बातें मैं समझाता हूँ, कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। प्रमोद प्रसाद सब लोग जो है प्रपत्र 2-3 पता नहीं क्या क्या भर के बता रहे हैं। राम सिंह,
और मैं तो देख रहा हूँ जिसको जमीन का बिल्कुल नॉलेज भी नहीं, वो भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया हुआ है। और उसको देखकर लोग तो भटकेंगे। उसका व्यूज ज्यादा है तो लोग उसको उसको ज्यादा देखते हैं और गलत सलत फॉर्म भर के इधर उधर लगा देते हैं, फिर बाद में परेशानी हो जाती है। तो ये मैंने चौहद्दी लिख दिया। उत्तर में सीमा देवी, दक्षिण में प्रमोद प्रसाद, पूरब में राम सिंह, पश्चिम में शेखर सिंह। अब जमीन का किस्म कैसा है, देखिए किस्म की बात करें, जमीन के किस्म में बहुत किस्म होता है। जैसे मैं धनहर 1 हो गया, धनहर 2 हो गया, धनहर 3 हो गया, भीट हो गया, भीट या भीट 1 इसी को कहा जाता है, भीट 2 हो गया। उसके बाद होता है काबिलाबाद हो गया, काबिलाबाद। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ कि भीट 1, भीट 2, धनहर 1, काबिलाबाद, ये सब किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है गैर काबिलाबाद, गैर काबिलाबाद। ये जमीन का किस्म होता है बिहार में, ठीक है। और एक आवासीय, आवासीय। तो ये सब जमीन के किस्म होते हैं। यदि आपको ये सब जानना है, धनहर 1, धनहर 2, धनहर 3, भीट, भीट 1, भीट 2, काबिलाबाद, गैर काबिलाबाद, ये सब क्या है, किस जमीन को बोला जाता है, तो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ, आप लोग जाके सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज जानकारी के लिए होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि आप लोग को ये सब नहीं पता है, यदि आप किसी खेत में खेती बाड़ी करते हैं तो सीधा सीधा कृषि भूमि भी लिख सकते हैं। यदि आप किसी खेत में रहते हैं, मकान बनाए हुए हैं, तो उसको आवासीय लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। लेकिन आपको यदि धनहर 1, धनहर 2, धनहर 3 ये सब लिखना है, पूरा डिटेल्स अच्छे से देना है, तो आप लोग यहाँ पे मेरा जो वीडियो है वो देखकर आप लोग लिख लेंगे अपने अनुसार, आपका जो जमीन है वो किस प्रकार का है, ठीक। चलिए, तो हम लोग इस जमीन पे खेती बाड़ी करते हैं, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ कृषि भूमि, ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए। और बहुत सारे लोग यही लिखते हैं, ठीक है, कृषि भूमि, क्योंकि उन लोग को धनहर 1, धनहर 2 के बारे में जानकारी नहीं होता है और लोग समझना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि खेती बाड़ी करते हैं तो कृषि भूमि लिख देते हैं, तो ये भी चलता है, ठीक है, ये भी चलता है। शेष को छोड़कर लगान, आपका जो जमीन है उस पर कितना लगान लगता है, वार्षिक कितना लगान है। तो हम लोग के यहाँ 10 रुपया वार्षिक लगान लगता है, तो लिख दिए 10 रुपया। आप लोग के पास 11-12 जितने रुपए है उतने रुपए आप यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए जमाबंदी संख्या, यदि आपने जमीन केवाला कराया है, केवाला होने के बाद दाखिल खारिज होता है, दाखिल खारिज होने के बाद आपका जमाबंदी बनता है, ठीक है। तो जमाबंदी संख्या, आप जमाबंदी निकालेंगे तो उस पर लिखा होता है जमाबंदी संख्या, तो मान लेते हैं 125 जमाबंदी संख्या। उसके बाद है यहाँ पे भूमि पर दावा का आधार या यथा उत्तराधिकारी दान क्रय बंदोबस्त, क्या है, आप किस आधार पे दावा कर रहे हैं कि जो जमीन है वो आपका है, आप उत्तराधिकार है, आप मतलब उत्तराधिकारी है, आपको यह जमीन दान में मिला हुआ है, आपने जमीन को खरीदा है, या बंदोबस्ती वाला जमीन है, या किसी अन्य प्रकार का जमीन है। तो हमने इस जमीन को खरीदा है, ठीक है, हमने इस जमीन को खरीदा है, तो क्या लिखेंगे, किराए। यदि दादा परदादा का जमीन रहता तो हम लिखते उत्तराधिकारी, ठीक है। हमको कोई जमीन दान में दिया होता है तो हम लिखते दान, ठीक है। बंदोबस्त, ये सब जो बंदोबस्ती वाली व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग आपको जमीन मिला हुआ है, तो बंदोबस्ती वाला पेपर लगा के आप यहाँ पे लिखते बंदोबस्ती। या किसी अन्य प्रकार का जमीन है तो वो अन्य प्रकार आप यहाँ पे लिख के उसका पेपर आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है अभियुक्ति, अगर कोई हो, तो यदि इस जमीन पे कोई विवाद है, किसी भी प्रकार का कोई केस चल रहा है इस जमीन पे, तो यहाँ पे हाँ लिखना है, और कोर्ट का जो भी ऑर्डर है, जजमेंट अभी तक आया है वो लगाना है, ठीक है। यदि कोई केस वगैरह इस पे नहीं है, इस जमीन पे, तो इसको कुछ नहीं लिखना है, सीधा का सीधा छोड़ देना है। अब आना है नीचे, नीचे में देखिए क्या है, स्थान। तो स्थान में आपको अपने गांव का नाम लिख देना है, ठीक है। तिथि, तिथि मतलब आप जिस दिन फॉर्म जमा करेंगे उस दिन का भी डाल सकते हैं, या आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन का भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है, डेट से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या। रैयत यानी कि जो जमीन को लिखाए है, जमीन का मालिक है, जमीन के मालिक को ही रैयत बोला जाता है, ठीक है, जमीन के मालिक को ही रैयत बोला जाता है। तो यहाँ रैयत का हस्ताक्षर, यदि वो साइन करते हैं तो साइन करेंगे, यदि वो अंगूठा लगा रहे हैं तो अंगूठा लगाएंगे। उनका मोबाइल नंबर नीचे लिखना है, मोबाइल नंबर।
और आधार जो नंबर है वो आधार संख्या अपना नीचे लिखेंगे, ठीक है, आधार संख्या नीचे लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, इस प्रपत्र 2 में आपको अपने जमीन का केवाला लगाना है, ठीक है, और आधार कार्ड लगाना है, कैंप में जाके जमा कर देना है। उसके बाद सर्वे कर्मी आएंगे, आपके जमीन का सर्वे सिंपली तरीके से हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक चीज और, आपकी जमाबंदी में जमीन यदि घटा हुआ है तो आप अपना केवाला भी लगाएंगे और जमाबंदी भी लगाएंगे। जो जमाबंदी का पेपर होता है उसका जेरॉक्स इसमें लगा देंगे, ठीक है, ताकि सर्वे कर्मी को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। जब वो देखिएगा केवाला में 10 डिसमिल है, जमाबंदी में 9 डिसमिल है, तो वो जमाबंदी के अनुसार ही वो सर्वे करेगा, क्योंकि उसको पता होता है कि जमाबंदी जो है जांच पड़ताल करके बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जमाबंदी का पेपर भी लगाएं, ठीक है। किस कंडीशन में लगाना है मैंने बता दिया कि यदि आपकी केवाला में ज्यादा जमीन जमाबंदी में कम है तो आप केवाला का भी फोटोकॉपी लगाएंगे और जमाबंदी का भी फोटोकॉपी लगाएंगे। उसके बाद अपना आधार कार्ड लगाएंगे। उसके बाद कैंप में आप जमा कर देंगे जहां जमा हो रहा होगा, और जब सर्वे कर्मी आएंगे तो आपके जमीन का सर्वे कर देंगे, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जितना भी जानकारी देता हूँ जेन्युइन जानकारी देता हूँ, क्योंकि मैं इसी फील्ड का हूँ, ठीक है, मुझे ये सब पता है। तो यदि आप लोग जमीन के बारे में और भी ज्यादा कुछ पूछताछ करना चाहते, किसी भी प्रकार का कोई क्वेरीज है, तो आप लोग मेरे कमेंट में जरूर लिखें। और मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि लोगों को जेन्युइन जानकारी मिले और सर्वे में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि सर्वे में दिक्कत हो जाएगा तो फिर जीवन भर का दिक्कत हो जाएगा उनको, फिर इधर उधर दौड़ दौड़ करना पड़ जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।